अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम बैक माय डार्लिंग, माय चांदी, छोटी से छोटी, छोटी से एंड पतली से मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि होता है फ्री में। तो कर दो ना, आपका क्या जाता है लुड़कियों। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने प्रीशे के जूते लिए, आप लोगों ने इतना पसंद किए, मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी। ये देखो। ये देखो जी, ये देखो, इतने प्यारे 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 से हैं। अच्छा, ये ना चुभने वाला नहीं है, ये जो है ना नीचे, ये चुभने वाला नहीं है। तो खैर फिर भी सॉक्स वगैरह पहना देंगे। और जनाब, ये बच्चों की शॉपिंग होना शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत प्यारा सा लगा मुझे ये। मैंने कहा भैया ये तो दे दो, हमने तो अपनी बेटिया के लिए लेना ही लेना है। इतना क्यूट सा, बहुत प्यारा सा लगा मुझे। और आप सब ने भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, बहुत प्यार दिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आहिस्ता आहिस्ता ईद की शॉपिंग शुरू कर दी है। ईद के लिए भाई एक्साइटमेंट इतनी है, इतना रश है भैया, इतना रश है। चूड़ियाँ ले रहे हैं लोग जो है, कपड़े ले रहे हैं, जूते ले रहे हैं, और जो है जो भी ईद की ज़रूरियात होती हैं, चीज़ें होती हैं, इस तरह से ले रहे हैं। अच्छा, मैंने हुरैन के लिए भी जूता लिया है, अभी हानिया वगैरह के लिए नहीं लिया, ना हुसैन के लिए लिया है। ये देखो, ये हुरैन के लिए इतना प्यारा, ये तो कोई बहुत ज़्यादा चल रहा है ना ये वाला डिज़ाइन। ये देखो, ये भी तो खैर भैया, ये भी उसको पसंद आया। घर आया तो अम्मी को भी पसंद आ गया। मुझे लगा कि अम्मी भी चाहती हैं मुझे इस तरह का लेके दो, तो फिर जाऊंगी, फिर लेके आऊंगी उनके लिए भी। तो खैर बहुत बहुत प्यारे प्यारे शूज़ आए हुए हैं। बच्चे जनाब टूटे पड़े थे, माएँ भी बच्चे भी सारे। तो मैं क्या, मैं क्यों ना टूट पाऊँ। खैर हमें तो मजबूर किया हुरैन ने, उसने कहा जाना है तो जाना है, मेरा जूता नहीं है, चलो। हम गए, वो कहते हैं ना सालन दे दो, सालन ले लिया, फिर साथ में ग्रेवी भी दे दो, फिर ग्रेवी भी ले ली। ग्रेवी भी बड़ी महंगी पड़ गई है। बड़ों की बड़े के जूते के साइज के बराबर छोटे के जूते भी सेम वही प्राइस में, मतलब सेम प्राइस में आते हैं। खैर मज़ा आ रहा है, लोगों को देखा है, बड़ा अच्छा लगा है। रौनकें शौनकें तो लगी हुई हैं, लेकिन बैड न्यूज़ भी ज़्यादा आ रही है वहाँ पे। तो फिर डर खौफ भी होता है कि यार की F7 में भी इस्लामाबाद, F7 की न्यूज़ है ना। खैर मैंने कलेक्ट किया हुआ है, देखा हुआ है। हाँ, F7 में ही है। अटैक इस्लामाबाद S19 एरिया। अच्छा, S19 एरिया और F7 वाली साइड पे भी है। ये जो हुआ है ना ड्रोन वगैरह का कोई हुआ है, तो वो वही ऊपर ही थोड़ा सा डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उसके मलबे शलबे गिरे हैं तो काफ़ी नुकसान फिर भी हो जाता है। तो खैर ये चीज़ें भी साथ साथ हो रही हैं। और फिर ईरान के हवाले से भी आप लोगों को पता है, वहाँ पे इसराइल और इनकी लड़ाई शड़ाई हो रही है, उसकी वजह से तो खैर बहुत दुनिया मुतासर हो रही है। और जो है बाकी जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो स्कूल की बच्चियाँ जो शहीद हुई हैं, उनके लिए भी बड़ा दुख हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है। अल्लाह ताला रहम करे जी। लेकिन खैर ये तो अब बढ़ना ही है, ये तो चीज़ें कम होने वाली हैं नहीं। बस क्या करें, कहीं खुशी कहीं गम, सारा कुछ चल ही रहा है। तो ये चीज़ें हो रही हैं जनाब। खैर यहाँ पे जो है अभी बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। एड्डी बेटू की आवाज़ आप लोगों को मैंने सुना दी है लुड़कियों, कैसा फील हो रहा है? हाँ, कानों में शां शां की आवाज़ होगी और क्या है। कहते शोहर सब्जी में नमक नहीं है, बचा क्या क्या नमक क्यों नहीं डाला? बीवी, वो सब्जी थोड़ी जल गई थी और हम खानदानी लोग हैं, जले पे नमक नहीं छिड़कते। आपको हंसी नहीं आई बाजी? मुझे बहुत ज़्यादा आ जाती है, पता नहीं क्यों आ जाती है।
पता नहीं क्यों आ जाती है। हम तो हैस पढ़ते हैं जी, हैस पढ़ते हैं। चलो जी, यहाँ पे बढ़ते हैं अपने सितारा के रिएक्शन के, रिएक्शन कह रही हूँ हाँ, वैसे आज रिएक्शन उसके बड़े बड़े ही रिएक्शन वाला सीन था उनका। खैर उसको जो है यहाँ पे जो है हम बात करेंगे, ताहिरा बाजी जीत गई, इस हवाले से जो है उन्होंने टाइटल लगाया हुआ था सितारा ने। और उसके बाद जनाब मेरी और हस्बैंड की जब लड़ाई पहले होती थी, अब मेरी और मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा लड़ाई अक्सर होती थी। जब से अम्मा आई हैं हमारी लड़ाई वैसी नहीं होती, जैसे मतलब हमारी पहले हो जाती थी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई, तो अब जो है उस तरह से नहीं होती। अच्छा, ये बात मैंने ना आप लोगों को अपने रिएक्शन में भी बताई थी कि अम्मा के आने से ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अम्मा यहाँ जब आई हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि साजिद और सितारा की पहले ना लड़ाई हो जाती थी और साजिद जो है मुंह बना लेता था और फिर वो जो है कौसर को ज़्यादा टाइम देना शुरू हो जाता और इस घर को ना वो कहते हैं ना भाग जाना, भागने की जगह है, तो वो वही हो जाती थी। और ये यहाँ पे जो है वो डिस्टर्ब ज़्यादा हो जाती थी, मतलब व्लॉग भी नहीं बन पाते थे। फिर उसके बाद जो है जैसे कि डिस्टर्बिंग बहुत ज़्यादा हो जाना, फिर साजिद साहब जो है फिर बोल चाल भी नहीं रखते थे। एक होता है ना लड़ाई में भी थोड़ा बहुत बोल लेना या इस तरह से, या मना लेना, भाई आएंगे काम शाम तो शायद करेंगे लेकिन मनाए ना शायद, तो वो वाली चीज़ नहीं होती। तो घर में ना फिर वो और अजीब सी डिस्टर्बिंग हो जाती थी। आज खैर सितारा ने इजहार ख्याल किया कि अम्मा के आने के बाद हमारी लड़ाई जो है उस तरह से नहीं होती, पहले हमारी जैसे लड़ाई हो जाती थी, अम्मा होती हैं तो हमारी लड़ाई एक काम जो है होती है। तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है साजिद साहब में और सितारा में काफ़ी, वरना होते हैं ना अकेले जब हो ना तो फिर हस्बैंड वाइफ लड़ पड़ते हैं, तीसरा बंदा छुड़ाने के लिए होना चाहिए। अब जो है एहतरामन साजिद साहब जो है जब से सास आई हैं या सास रह रही हैं तो बेहतरी की तरफ रस्ते हैं, अच्छा है, मतलब सब ठीक चल रहा है, इनका सिस्टम ना सही चल रहा है। खैर यहाँ पे जो है सितारा ने जो टाइटल लगाया, उन्होंने लिखा कि अम्मी ने किया मेरा गिला अम्मी ने शिकायत की, हाँ मतलब वो ताहिरा और फैज़ा के साथ, जैसे कि जो है अम्मा की वो बेटियां बनी हुई हैं, तो जब बैठते हैं ना तो फिर इनको थोड़ा सा हंसी मजाक करते हैं, मजाक में ना थोड़ा सा कहते हैं ना मजाक में खिंचाई कर दी, तो मजाक में बड़ी खिंचाई की गई और वो सितारा ने वगैरह रिकॉर्ड किया और डाला भी है। तो हंसी मजाक कर रहे थे तो वो वही वाला मतलब सितारा ने टाइटल लिखा कि देखो अम्मी ने जो है मेरा गिला किया कि ये व्लॉग नहीं बनाती टाइम से, इसको मैं चीज़ों से रोकती हूँ, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वालिदैन रोकते हैं टोकते हैं, वो उस हवाले से बात कर रही थी। फिर उसके बाद जो है व्लॉग की हवाले से अगर बात करें तो व्लॉग जो शुरू होता है, साजिद जो है वो सामान लेके आता है, गाड़ी जो है डिग्गी वगैरह में 2-3 बोरियां होती हैं, राइस की होती हैं, शायद बीच में चीनी की भी होगी, चावल वगैरह भी थे, और बाकी जो है फ्रूट वगैरह, और उसके बाद जो है काफ़ी सारा सामान था जो कि इन्होंने करवानी है मज़दूरों की, और कुछ फैमिलीज़ की दावत है, अफ्तार पार्टी दे रहे हैं, कल ही होगी, मतलब हो सकता है जो ये आज का दिन शुरू हो रहा है उसमें ही मतलब जो है व्लॉग में आ जाए। अच्छा जी, इन्होंने कहा कि अफ्तार पार्टी दे रहे हैं, कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो रह गई थी, उनको भी हम लोगों ने जो है दावत देनी है, और कुछ जो हैं जैसे मज़दूर आते हैं पहले तो दरवाजे से लेके चले जाते हैं, अब हम उन्हें स्पेशल फील कराएंगे, तो हम भी दस्तरखान लगाएंगे और उन लोगों के लिए हम लोग जो है अफ्तार की दावत रख रहे हैं। वाह जी वाह जी वाह जी, वाह वाह वाह, चलो जी माशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पे गार्डन और वो फ्रूट के फल वगैरह सितारा दिखाती हुई नज़र आई, और जनाब उनके फ्रूट कुछ तो लग रहे हैं और कुछ शहतूत जो है वो गिर चुके हैं, और वो भी कच्चे वाले, मतलब थोड़े बड़े हो के फिर वो गिर गए हैं काफ़ी सारे, तो वो भी देख रही थी, वो कहती थी कि देखें नहीं पकने से पहले ही हमारे शहतूत जो हैं वो गिर रहे हैं, और जो है मतलब पता नहीं क्यों गिर रहे हैं, हवा वगैरह भी मेरे ख्याल में तेज़ चल रही है, फिर वो खाद स्प्रे का भी कुछ होता है इशू, शायद इस वजह से हो रहा होगा। फिर ये अंदर जब जाती हैं तो अम्मा जो है वो शबाना बाजी के सर में ना तेल लगा रही होती हैं, तेल लगा रही होती हैं, और उसके बाद जो है
सितारा जाती है, वो कहती है वाह जी वाह अम्मा, वैसे भी तेल लगाए तो बड़ा सुकून आता है। तो कहती है मैं इसको यही स्टोरी बता रही थी शबाना को कि देखो मुझे तेल लगाना नहीं आता था कि सर में तेल कैसे लगाते हैं, तो मुझे जो है मतलब तुम्हारे अब्बू ने सिखाया था। जब मैंने सुना मैं कि ओ माय गॉड तो गेट माई लास्ट ਇੱਥੇ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਰੋला पै गया। यहाँ पे शोर शराबा हो जाता है। जैसे ही अम्मा सितारा या बाबर जो है अंकल यासीन का नाम लेते हैं तो यहाँ पे शोर शराबा मच जाता है। आयशा निकल के आ जाती है बिल से बाहर, बाबा जी तो ऐसे ही बिल से बाहर ही है। तुम लोगों ने नाम क्यों लिया? वो अपनी बीवी का बार बार हजार बार नाम लेते हैं, अक्सर लेते हैं भाई, ले रहे होते हैं कि उसे घूमने का बड़ा शौक़ था, वो मुझे कहती थी मेरे साथ चलो, वो मेरे बगैर नहीं जाती थी, मैं उसके साथ जाता था, वो मेरे साथ जाती थी। वो इस तरह से याद करते रहते हैं। करना भी चाहिए, इतना अरसा उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, फिर सारे बच्चे उन्हीं से ही हुए हैं। तो अगर अम्मा जी भी कर लेते हैं तो अम्मा जी के भी बच्चे हैं उन्हीं में से हुए हैं। फिर उन्होंने इतना खूबसूरत घर दिया, इतना खूबसूरत ज़िंदगी दी बीवी को, बहुत कहते हैं बहुत ज़्यादा। अम्मा जो है अंकल यासीन के दौर में इन्होंने भी अपनी हेल्पर वगैरह रखी होती थी, सफ़ेद सूट खूबसूरत बन ठन के रहा करती थी। बड़ा सा उस बंदे ने घर भी बनाया और ज़मीनें भी ली, अपने बेटे के लिए बनाई और बच्चियों को भी ज़मीनें दी टाइम से, अपने फौत होने से पहले पहले दे गया। देखें यार, आज से 17 साल पहले वो बंदा, अभी मेरे ख्याल में उनको नहीं मिली, ये सुमेरा फातिमा को नहीं मिली, अभी हिस्से नहीं मिले, उनकी माँ को मिल गया है। उनकी जो वालदा है उसको हक महर के जो थे वो उन्होंने, उनके वालिद ने दे दिया घर, लेकिन ज़मीनें जो हैं वो अभी बेटियों को नहीं दी। वो भी शायद इसलिए नहीं दी होंगी, आगे फिर वो टीटी टाइप लोग जो हैं ना वो बड़े इमोशनल तरीके से शायद बिकवा भी दें, ये भी तरीका कार होता है। तो फिर इसलिए कहते हैं चलो यार पड़ी रहे। शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन अभी शायद उनको नहीं मिले हिस्से। अच्छा, नजमा वालों को भी अभी हिस्से नहीं मिले, सही है जी। लेकिन जो अंकल यासीन थे वो अपनी बच्चियों को दे के गए। ये अलग बात है, सलमा ने वैसे ही उनसे मुस्तादरी वगैरह रेंट शेंट मेरे हाल में ले रही है, वो उसने नहीं अभी सेल की, इन्हीं के ही हैंड ओवर है फ़ारूक के। लेकिन जो है वो यासीन साहब जनाब दे गए थे, नजमा और सुमेरा फातिमा वालों को नहीं मिली। बाकी अब वो जो हैं क्या कहते हैं, हाँ अनवर चाचा, उसके पास तो आई थिंक थोड़ी सी ज़मीन बची है, उन्होंने सारी बेच बटा दी। तो यहाँ पे जो है इनके वालिद साहब इनके लिए इतना अच्छा सोचते थे, बड़े ज़बरदस्त इंसान थे, इसका मतलब बहुत अच्छे इंसान थे कि वो बड़े बैलेंस में रह के सारी चीज़ों को वो किया। और उनको फील हुआ कि यार कहीं ना कहीं ये ना हो कि मुझे कुछ हो जाए, अगर मुझे कुछ हो जाए तो जिससे बेहतर है मेरे बच्चे आपस में लड़े, मैं उनको हिस्से जायदादें दे के जाऊँ। तो वो जायदाद दे के गए माशाल्लाह। खैर मेरे दिल में एक बात अपने ही हवाले से आई और मैं फेर सके। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहती हैं कि मुझे तेल लगाना नहीं आता था, तुम्हारे अब्बू ने लगाया है। तो वहीं पे फ़ौरन वही वाली दिमाग में बात आई कि बाबा जी अब निकल के आएंगे। आयशा तो फ़िलहाल गायब है, वरना फ़ौरन आ जाते होते हैं, फ़ौरन रिएक्शन आता है, ये होते कौन हैं, इन्होंने नाम क्यों लिया। वो याद है वो केक कट करवाया था सितारा ने अपनी से एनिवर्सरी का आई थिंक कटवाया था, हाँ ये बर्थडे का या इस तरह से कुछ था। तो उसके बाद जो है आयशा आ गई थी, बाबा आ गया था, उन्होंने दे तो रातन बड़े रिएक्शन दिए। सितारा हंसती होगी कि कैसा फिर लगी जलीला क्योंकि वो भी तो नाम ले रहे होते, तो अगर इन्होंने ले लिया तो भाई फिर क्या हुआ। खैर यहाँ पे जो है तो अम्मा जी ने आखिरकार याद किया अपने जो है जिनकी वो मतलब बेवा थी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मारिया बी का सूट जो है सितारा ने दिखाए कि ऐसे मैंने अपनी बच्चियों के लिए लिए थे और उनके जो है ट्राउज़र जो है वो गायब हो गए। मतलब वो इनके जो साइज़ के ट्राउज़र थे मतलब एक सूट के, तो वो कहती है मैंने अम्मा आपको दिया था, अम्मा कहती है मैंने आपको दे दिए थे। वो शायद कपड़ों में पड़े थे तो इन्होंने कपड़े दिए होंगे किसी को, तो उसमें वो चले गए। जब वो हैंगर से ट्राउज़र निकल गए और फिर उसमें वापस अगर नहीं रखे टाइम से तो फिर यही होता है, फिर वो जब आप कपड़े शपड़े बांटते हैं देते हैं
तो वो उसमें मिक्स होके चले गए। खैर कपड़े बेचारी भी तो 1 साल से पड़े थे, बच्चों ने पहने ही नहीं थे, तो वो जो है सितारा ने निकाले हुए थे और कहा कि इन्होंने ना ये मैंने मारिया बी से लिए थे लेकिन मैंने इनको नहीं पहनाए, अब जो है चलो थोड़ी देर के लिए ही बच्चे पहन लें लेकिन पहन ज़रूर लें। फिर दूसरे उनके कपड़े पड़े थे, उसी में से जो है उनके ट्राउज़र वगैरह निकाल के दिए और फिर बच्चों ने जो है वो वेयर किए। ठीक है जी। और ख़ैर फिर उसके बाद तैयारी श्यारी ये लोग कर रहे थे अफ्तार पे जाने के लिए। आयत जो है सूट लेके आ गई अपनी मामा का। वो कहती है आपको कैसे पता? वो कहती है आप समझा रही थी ना आप ही को, मतलब तैयबा को आप समझा रही थी, तो मैंने जब सुना तो मैं गई, मैं ले आई। अभी वो तैयबा समझ रही है कि कौन सा सूट लाना है, वो भागी भागी गई और लेके आ भी गई। सो क्यूट, इतना प्यार आया ना मुझे उस पर, इस चीज़ के ऊपर बहुत प्यार आया। खैर उसके बाद तायरा सिस्टर के लिए भी ईद का सूट लिया सितारा ने, और आई थिंक हाँ मारिया भी से जो है उनके लिए भी सूट लिया। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मतलब हम लोगों ने जो है जाना है अफ्तार पे, तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए मतलब ईद का जोड़ा लेती जाऊँ। बहुत प्यारा सूट था, बहुत खूबसूरत कलर था उसमें जो है फूल, वो जो दुपट्टा था ना, दुपट्टा बहुत खूबसूरत था, उसमें बड़े बड़े प्यारे प्यारे फूल से थे। अच्छा मतलब उनके ऊपर जचेगा, बहुत खूबसूरत सूट था। खैर उसके बाद ये लोग सारे तैयार श्यार हो गए और उसके बाद जो है अम्मी ने कहा मैंने कहा था मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे ताहिरा ने बार बार कहा कि आपने ज़रूर आना है। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरार किया, मुस्तफ़ा को भी बुलाया और मुझे भी जो है कहते हैं कि कहा कि आपने भी ज़रूर आना है। खैर सारे तैयारी शरी करके ये लोग पहुँचे और उसके बाद बल्कि पहुँचने लगे तो तैयबा की दोस्त हैं, उन्होंने भी अफ्तारी भेजी हुई थी, घर में अफ्तार का खाना भेजा हुआ था कि भाई ये दोस्त की तरफ से खाना आया था तैयबा के, और वो फिर सितारा कह रही थी अब वापस आएंगे तो फिर खाएंगे। खैर फिर ये लोग जो है कचनार वगैरह भी लेके जा रही थी। अम्मा कहती मैं तोहफ़ा लेके जा रही हूँ, घर में जो बना था वही लेके जा रही हूँ, स्पेशल तो नहीं, तो चलो मौसम की चीज़ है, मौसम की सब्ज़ी है, चलो खा लें। कचनार और चिकन बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, तो वो इन लोगों ने बनाया था। खैर वहाँ पे ये उनके घर जाते हैं तो फ़ायज़ा और ताहिरा जो है इनका वेलकम करते हैं। अच्छा पिछली बार जब ताहिरा सिस्टर ने जो है ना इनको अफ्तार दी थी ना, उस टाइम डाइनिंग टेबल ना बाहर गेट के पास ही लगाई थी, तो बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया था कि यार हमें समझ नहीं आया ऐसा क्यों हुआ। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ना उस टाइम बहुत ज़्यादा शायद इनके घर मेहमान आ गए थे, इन्होंने एक ही दफ़ा खाना बनाया, और होता है ना कि चलो यार हम कुछ फैमिलियों को ना इस तरह से दावत दे के निपटा लें कि भाई अपना फ्री हो जाएं इस चीज़ से, तो इसलिए जो है शायद उस टाइम ऐसे हुआ होगा कि बाहर जो है उन्होंने डाइनिंग टेबल लगाई थी, तो उस चीज़ को लोगों ने एतराज़ किया था। अब इस बार जो है कमाल बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ही हो गया, मतलब अच्छा ही लग रहा था पहले की निस्बत। तो उन्होंने जो है टेबल जो सजाई हुई थी वो घर में जैसे डाइनिंग टेबल होती है, जैसे मेहमान आते हैं आप खाना खिलाते हैं उस तरह। पिछली दफ़ा भी बड़े खूबसूरत उनकी जो क्रॉकरी थी बहुत प्यारी थी, इस बार भी उनकी क्रॉकरी जो थी वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है उन्होंने सेटिंग सूटिंग करके रखी हुई थी और वो लाइटिंग वाइटिंग लगाई हुई थी उसके ऊपर। तो सितारा को बहुत ज़्यादा वो लाइटिंग पसंद आई, वो देख देख के खुश हो रही थी क्योंकि उसने घर में जो लगाई हुई है उसे खुद को इतना शौक़ है। तो खैर वो देख देख के खुश हो रहे थे और काफ़ी नंबर 1 जो है अफ्तार का जो है और खाने का टाइटल दिया है सितारा ने कि भाई ये मेरी तरफ से रमज़ान शरीफ में नंबर 1 जो है ये अफ्तार थी। अच्छा वो जो होटल वाली थी वो भी बहुत प्यारी थी, खैर वो तो होटल की तरफ से थी ना वो, लेकिन जिन्होंने आपको बुलाया था कमाल जगह वो भी चुनी थी, वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। उसके बाद जो है ये वाली सेटअप भी अच्छी थी। खैर फ़ैज़ा की भी प्यारी थी, फ़ैज़ा ही ना नाराज़ हो जाए कहीं फ़ैज़ा करीम तुम्हें नहीं दूंगी मैं, समझ आई। फ़ैज़ा बड़ी मशहूर हुई थी, फ़ैज़ा करीम किस किस को याद है, होए 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 जो टीवी चैनलों ने अंत मचाई थी। बड़ा पैसा कमाया भाई फ़ैज़ा वालों से, क्योंकि वो हर वेले फ़ैज़ा क्रीम लगाएं और अपने चेहरे को चमकाएं, बहुत ज़्यादा चली थी। हम कहते थे अल्लाह तो सोच पता नहीं केड़ी फ़ैज़ा आ गई है जड़ी जो है फेमस हो गई है और जो है वो फ़ैज़ा करीम बन गई है।
तो उसने अपने नाम से ही क्रीम लॉन्च कर दिया। तो जनाब वो ए वाली तो नहीं थी। खैर, बल्कि वो खुद भी हंस रही थी कि लोग मुझे कहते हैं फ़ायज़ा का ज़माना, फ़ायज़ा का ज़माना। सो फनी, हंसी मजाक वाले होने चाहिए व्लॉग, मज़ा आता है। खैर यहाँ पे जो है ज़बरदस्त सजाया हुआ था, और उसके बाद खाना शाना भी खाते हैं, और टाइम पे ही ये लोग पहुँचते हैं। और उसके बाद साजिद भाई हाय 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 कटोरियाँ पर के मीठा भर रहे थे हैं। सब ने कहा आप अपने लिए डालें। अच्छा, इनकी अपनी कोई फ्रेंड भी आई हुई थी, दायरा सिस्टर की, तो उन्होंने कहा भाई साहब आप लोग ना जो है ना अपने लिए ही डालें। तो कहते नहीं मैंने तो नहीं खाना, कुछ ज़्यादा ही डाल के बैठ गए। पिंड के लोग हैं भाई, पिंड के लोग ऐसे ही खाना शाना खाते पीते हैं। तो खैर साजिद साहब अब तो शहर के हो गए हैं, लेकिन साजिद भाई कहते हैं नहीं नहीं मैंने तो नहीं खाना, मैं तो वैसे ही इनको डाल के दे रहा हूँ। सारे हंसने लगे। उन्होंने कहा नहीं हम खुद ही डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा ही हमने चखना है, ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। खैर उसके बाद जो है ये लोग फिर बैठते हैं, चाय शाय पीते हैं, गपशप लगाते हैं, इधर उधर की बातें। आए आते बाबा जी तो जिक्र हो गया बेच। कहाँ गए थे, घूमने के लिए गए थे, और इस तरह से कुछ बातें कर रहे थे। खैर उसके बाद जो है बैठे बैठे वो व्लॉग की बात हुई। फ़ायदा ने कहा नहीं नहीं आप बनाती रहें, कोई मसला नहीं है व्लॉग। फिर वो कहती है हाँ मेरी छुट्टी भी हो गई थी ना, अब मैं बैठी हूँ व्लॉग, मतलब ये इस तरह की कोई बात चल रही थी। तो कहती है मेरी कल भी छुट्टी हो गई थी ना, एक दिन छुट्टी हो गई है। अम्मा जो है छुट्टी नहीं करने देती, अम्मा डांटती हैं, नाराज़ होती हैं कि बेटा छुट्टी ना किया कर। तो अम्मा कहती हैं हाँ मैं नाराज़ हो जाऊँगी अगर तूने व्लॉग मेरा कहना ना माना, फिर मैं इधर आ जाऊँगी। अम्मा अब वो ज़माने नहीं रहे। अब वो ज़माने नहीं रहे, अब और ज़माने हैं। अब जहाँ पे आप हैं वहाँ पे वो कहते पत्थर एक जगह पे भारी होता है, वो सही है। बाकी खैर वो तो उनका मजाक ही था, वो कौन सा सच्ची में ऐसे है। पहले भी एक दो दफ़ा कहा ना अम्मा ने, अम्मा की इस तरह की वो मज़ाहिया की वो अंदाज बात करने का ऐसे ही है, वो थोड़ा सा ऐसे मतलब कहती है मजाक मजाक में, तुम मेरा कहना नहीं ना मानती फिर मैं चली जाऊँगी बाबर के घर। पहले वो कहती थी मैं गांव चली जाऊँगी, अब गांव नहीं कहती ना बाबर का घर। अब वो वहाँ बैठी थी तो उनको कह रही थी, मजाक ही कर रहे थे, सितारा को छेड़ रहे थे। तो इनके पास आ जाऊँगी। सितारा कहती व्लॉग की छुट्टी हो तो डांट पड़ती है भाई अम्मा से। अम्मी जो है सितारा कहती कि देखें मैं जो है हाँ अम्मा कह रही थी कि मेरे बाद ना तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, मैं इसलिए जो है तुम्हें लगी रहती हूँ कि तुम करो काम, तुम अपना कुछ बना लो। वो भी शायद इसी हवाले से ही बात कर रही थी, खुला के तो नहीं लेकिन तरीके से, कि मैं ना हुई ना फिर तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, तो तुम अपना ये समेटो बनाओ। सितारे कहती है हाँ अम्मा पौधों से भी नाराज़ होती है कि पौधे शौधे भी ज़्यादा ना लिया करो, इस तरह से जो है वो रोक टोक करती रहती हैं। खैर उसके बाद जो है कहती हैं कि अम्मा कहती मेरा भी जाने का जो है कहीं जाने का दिल नहीं करता। मैं कहती हूँ मेरी छोटी बेटी है और अपनी छोटी बेटी को संभालूँ, ये इसको कौन संभालेगा। तो मतलब मैं इसलिए कहीं भी नहीं जाती, मैं इसी के साथ ही रह रही हूँ, इसके साथ ही हूँ क्योंकि ये छोटी है। माँ बाप के लिए औलाद जितनी बड़ी हो जाए ना फिर वो छोटी ही छोटी रहती है, और ज़्यादा ही एक आपकी अटैचमेंट होती है, मोहब्बत होती है ऐसे बच्चे से भी। तो खैर वो इस हवाले से कह रही थी कि ये मेरी छोटी बेटी है, इसको कौन संभालेगा, मैं ही हूँ, मैं ही संभालूँगी। तो इस चीज़ का कहती है ये फिर फ़ायदा उठाने लग गया, देख लो इसको। सही अच्छी सी वो तायरा सिस्टर कह रही थी सही इसको डांट पड़ रही है, आज खिंचाई हो रही है। सारे ही हंस रहे थे, कहती है सही इनकी आज बैंड बजाई है। तायरा सिस्टर कहती है सितारा को। खैर इस तरह से हंसी मजाक करते करते फिर ये जो है घर आ जाते हैं। सितारा ने बातों बातों में क्या देख लो अम्मा मेरी बुराइयां करती हूँ, आप यहाँ पे बैठ के। जब ये दोनों मिलती हैं ना बेटियाँ जो बनी हुई हैं, तो वो जो है फिर मेरी टांग खिंचाई करते हैं। खैर घर वगैरह आए तो फिर जो है व्लॉग एंड किया, और मतलब बच्चे खेल रहे थे बाहर गार्डन चार्डन में, और फिर वही बताया डिस्क्लेमर दिया कि भाई कल मेरे घर फिर से दावत है, कुछ फैमिली हमारी रह गई थी उनको भी दावत देनी है, और फिर मज़दूरों को भी देनी है। इस तरह से इनका व्लॉग था, और जो है अच्छा व्लॉग था। हाँ पहले से बेहतर भी लग रहा था। एनर्जी थोड़ी सी बहाल हुई है। तबीयत जाहिर सी बात है उस पर किसी का ज़ोर नहीं है, वो तो आपकी भी निढाल हो सकती है, मेरी भी निढाल हो सकती है, किसी की भी तबीयत नासाज निढाल हो सकती है।
موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، پھر ہوتا ہے کچھ، رمضان شریف میں تو کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ خیر اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیں، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، نیو لوگ جو ہیں سبسکرائب کر دیں، پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔